देश भर में तुर्की के खिलाफ विरोध तेज हो चुका है। भारत एक्सप्रेस की अपील का असर भी दिख रहा है। कई व्यापारियों ने अपनी डील रद्द कर दी है। तुर्की के खिलाफ भारत में बॉयकॉट अभियान अब तेज कर दिया गया है। सेब मार्बल पर रोक, ट्रैवल कंपनियों ने बुकिंग बंद की। तुर्की अजरबैजान के बहिष्कार की शपथ ली है। 125 व्यापारियों ने ये संकल्प लिया है। 125 व्यापारिक नेताओं का यह संकल्प है। फिल्म और पर्यटन के लिए नहीं जाने की अपील भी की गई है। हिमाचल समेत कई राज्यों में तुर्की के सेब का बहिष्कार किया गया है। तुर्की से आयात होने वाला 70% मार्बल का बहिष्कार। जेएनयू से तुर्की की यूनिवर्सिटी से खत्म, अब समझौता कर दिया है। जामिया दिल्ली कानपुर यूनिवर्सिटी से भी फैसला लिया गया। तुर्की की ड्राई फ्रूट्स उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान की मदद करने से अब व्यापारी नाराज हैं। तो तुर्की के खिलाफ ये बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है भारत ने। व्यापार खत्म, इसी से तुर्की सबक सीखेगा। और अब सेब, मार्बल, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो भारत खरीदता था, जिसका आयात होता था, वो सब बंद। 13 व्यापारिक नेता जिन्होंने अब ये सब बंद का ऐलान कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट्स यानी कि जो ट्रक हैं उन्होंने मना कर दिया है माल लाने ले जाने को। तो भारत एक्सप्रेस की अपील का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि भारत एक्सप्रेस ने ये एक मुहिम चलाई थी जिसमें तुर्की के बहिष्कार की बात कही थी, और फिर उसके बाद इस खबर का असर भी देखने को मिला और तुर्की का बॉयकॉट किया जा रहा है। 125 व्यापारिक नेताओं का यह संकल्प है। फिल्म और पर्यटन के लिए नहीं जाने की अपील भी की गई है और अब फिल्म की शूटिंग वहां नहीं की जाएगी। तो देश भर में तुर्की के खिलाफ विरोध तेज हो चुका है। तो कई व्यापारियों ने अपनी डील रद्द कर दी है। साफ साफ तौर पर यह एकजुटता भारत की दिखाई दे रही है। तुर्की के खिलाफ ये बड़ा एक्शन भारत ने लिया है। भारत की एकजुटता इसमें दिखाई दी है क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, और पाकिस्तान का साथ देने का मतलब है आतंकवाद का साथ देना। सीधे सीधे आतंकवाद का साथ दिया। लेकिन तुर्की जिसने भारत की पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया, भूल गया वो ऑपरेशन दोस्त, जब तुर्की की मदद भारत ने की थी और तुर्की को अपना माना था, और जब तुर्की मुश्किल में था तब भारत ने मदद की। लेकिन तुर्की ये भूल गया और जाकर आतंकवाद की गोद में बैठ गया, आतंकवाद को समर्थन दे डाला। लेकिन भारत अगर दोस्ती करना जानता है तो फिर दुश्मनी का जवाब देना भी जानता है, और यही भारत में अब देखने को मिला है। यही भारत की एकजुटता है जिसके तहत 125 व्यापारिक नेता एकजुट हो चुके हैं तुर्की के खिलाफ, क्योंकि आतंकवाद का साथ तुर्की ने दिया है और यह बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया, चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया, उससे जो पूरा व्यापारिक संगठन है वो बेहद खफा नजर आ रहा है। तो मालदीव को भी अब सबक मिला, तुर्की को भी सबक सिखाने की अब बारी है। पिछले साल के आपको याद दिला दूं, थोड़ा पीछे जाते हैं। पिछले साल जनवरी में मालदीव के कुछ मंत्रियों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का बहिष्कार शुरू कर दिया, जिसने कुछ ही समय में मालदीव के नेताओं को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। उस वक्त ईज माई ट्रिप जैसे ट्रैवल टूरिज्म प्लेटफॉर्म ने मालदीव जाने वाली फ्लाइट्स और होटल्स की डी प्लेटफॉर्म कर दी थी, जिसके बाद भारी संख्या में भारतीय पर्यटकों ने मालदीव जाने का प्लान कैंसिल किया। बहिष्कार से मालदीव को भारी नुकसान हुआ था। तो मालदीव की अर्थव्यवस्था, जिसमें टूरिज्म सेक्टर का 28% का योगदान है, उसे गहरा धक्का लगा था। लिहाजा अब बारी तुर्की की है। भारतीय पर्यटकों को आज की तारीख में सिर्फ एक आम ट्रैवलर मानना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भारतीय पर्यटक एक आर्थिक स्तंभ बन चुके हैं। साल 2023 में भारतीय पर्यटकों ने दुनिया के अलग अलग हिस्से में घूमने में 18 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किए। ऐसे में अगर भारतीय पर्यटक किसी देश का बहिष्कार करते हैं तो वो सिर्फ एक सोशल मीडिया पर चलाया गया ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक भूकंप का काम करता है। तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसका तुर्की को अंदाजा भी है कि किस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, और अब खामियाजा भुगतेगा। तुर्की भुगतना शुरू कर दिया होगा।
तो पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की ने यह साबित कर दिया कि उसने आतंकवाद का साथ दिया है। यह सीधे सीधे तौर पर आतंकवाद का साथ माना जा रहा है। और अब भारत एकजुट है, भारत एक हो चुका है और तुर्की का सीधे सीधे बॉयकॉट किया जा रहा है। आप इस ग्राफिक्स के जरिए भी समझ सकते हैं। अब भारत एकजुट हो चुका है। तमाम 125 व्यापारिक नेता, व्यापारिक संगठन एकजुट हो चुके हैं। तुर्की से सेब आते थे, तुर्की से ड्राई फ्रूट्स आते थे, तुर्की से मार्बल आते थे, उन सब पर बैन। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक्सप्रेस ने यह मुहिम चलाई थी। भारत एक्सप्रेस ने इस बात को समझा कि कैसे तुर्की का बहिष्कार करना चाहिए। खनिज तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स, खासतौर पर हलाल मीट, कपास, ऊन, सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े और रंग, रसायन, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इसमें शामिल हैं। क्या क्या आता है तुर्की से, ये आप पढ़ते जाइए और समझते जाइए। इस सब का बैन। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, दवाएं, आप सोचिए, इन सब पर बैन। भारत सशक्त है और भारत एकजुट है, यह बताता है। मोटर, जनरेटर, पंप, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये तमाम वो चीजें हैं जो तुर्की से आती थी। मोटर, जनरेटर, पंप, इलेक्ट्रॉनिक सामान। और इसके अलावा स्टील, एल्युमिनियम, तांबा, मेटल प्रोडक्ट्स, ये वो तमाम प्रोडक्ट्स जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब तुर्की में एक बड़ा भूकंप आ गया है, क्योंकि भारत अब जो है एकजुट है। सेब, अनार, जैतून जैसे कृषि प्रोडक्ट अब बैन है, इस पर बहिष्कार कर दिया है भारत ने। सिरेमिक, कांच के उत्पाद, टाइल्स, बहिष्कार। 2 आतंकवाद का साथ, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सोना, संगमरमर, सब्जियां, सीमेंट, ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें पढ़िए और समझिए कि क्या क्या चीजें हैं जो तुर्की से आती हैं। लेकिन तुर्की ने इतनी बड़ी गलती कर दी है जिससे तुर्की में एक बड़ा भूकंप आ गया है। और बहुत सही बात कि ये कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन भारत ने जो कहा, भारत वो करके दिखाएगा, क्योंकि आतंकवाद का साथ दिया है तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर यह बताया है कि वो एक आतंकवाद का साथ दे रहा है। साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुर्की ने यह संदेश दे दिया है, वो भी उस देश के साथ जो देश हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, जो देश मुश्किल वक्त में अपनी दोस्ती निभाता रहा। लेकिन तुर्की ने क्या किया? लेकिन भारत अगर दोस्ती निभाना बहुत अच्छे से जानता है तो फिर दुश्मनी निभाना भी बहुत बेहतर तरीके से जानता है। भारत ने तुर्की को कितने करोड़ का सामान बेचा, ये भी बताते हैं आपको। साल भारत का तुर्की को एक्सपोर्ट, भारत का तुर्की से इंपोर्ट ट्रेड बैलेंस जो है वो आपको बताते हैं। 2020 42,440, 18,070 प्लस 24,410। साल 2021 43,850, ये आप देखिए, और 17,040 प्लस 26,810। इसके अलावा 2022 में 52,920, 25,180 प्लस 27,750। 2023 56,950, 32,370 प्लस 24,580। ये पूरा आंकड़ा है, देखिए समझिए। 2024 यानी पिछले साल 47,440, 60,120 और 12,670। 2025 की ही बात कर ले तो 44,547, इसके अलावा 24,317 और 20,230। ये वो ट्रेड है, ये जिस तरीके से तुर्की के साथ भारत का आदान प्रदान रहा है। लेकिन तुर्की ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये वो आंकड़ा है जो 2020 से लेकर 25 तक का आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये वो आंकड़ा है, ये आदान प्रदान तुर्की के साथ होता था, लेकिन तुर्की नहीं समझ पा रहा। तुर्की ने इतनी बड़ी गलती कर दी है, और जो हमने पहले कहा कि एक भूकंप का काम कर रहा है, वाकई में एक भूकंप का काम कर रहा है। एक भूकंप आ चुका है तुर्की में। तुर्की की इतनी सी गलती जिसका खामियाजा पूरा तुर्की इस समय भुगत रहा है। भारत के साथ उसका व्यापारिक संबंध था, एक बड़े लेवल पर था, जिसमें रोजमर्रा की चीजें शामिल थी, जिसमें सेब से लेकर ड्राई फ्रूट्स से लेकर मार्बल से लेकर खनिज, तमाम चीजें शामिल थी। लेकिन तुर्की ने कुल्हाड़ी पड़ी थी और उस पर पैर जाकर मार लिया। इतनी बड़ी गलती तुर्की ने कर ली। 6 साल में 11 लाख से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट तुर्की गए। और साल 2019 की बात करें, तुर्की और अजरबैजान 2019 में 2,30,000, 65,118, 2020 में 34,000, 15,000 अनुमानित, ये आपको बता रहे हैं। 2021 में 58,000, 28,000 और 2022 में 2,30,000, 60,731, 23 में 2,74,000,
1,17,302। 24 का आंकड़ा भी देखिए, 2,87,000, 2,43,000। ये वहां पर लोगों के आने जाने का आंकड़ा है। तो आप समझिए कि तुर्की का इतना बिजनेस टूरिज्म से था, और अब जो बड़ी ऐप्स हैं, चाहे ईज माई ट्रिप की बात कर लें, उसमें अब कितना ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। बॉयकॉट भारत में क्या क्या देखिए, सेब आते थे तुर्की से, अब लोग मना कर रहे हैं। ये एकजुटता है भारत की। भारत में बॉयकॉट, व्यापार का बॉयकॉट हो चुका है। जो व्यापारिक हैं वो बहुत आक्रोशित हैं। मार्बल तुर्की से आता, नहीं चाहिए हमें आपका मार्बल, आप दीजिए आतंकवाद का साथ, आपको नहीं मिलेगा मार्बल, हमें चाहिए ही नहीं मार्बल। भारत में ज्वेलरी है, भारत सक्षम है अपने देश की ज्वेलरी खरीदेगा, नहीं चाहिए, ऐसे देश से कोई संबंध ही नहीं रखना है, कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखना है। ये पूरा संदेश भारत की एकजुटता दे रही है तुर्की को। यात्रा यानी कि ट्रैवल जो है उस पर पूरी तरीके से बैन, 250% कैंसिलेशन और गिरावट देखने को मिली है बड़ी ऐप्स जो है उनमें। तो ये बॉयकॉट कर रहा है भारत। कंपनीज जो है तुर्की की उस पर क्रॉस लगा दिया है, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तुर्की से। आप दीजिए आतंकवाद का साथ। और तुर्की को ये संदेश है, और इस संदेश के बाद जाहिर है तुर्की में एक बड़ा भूचाल आया है। तुर्की में बहुत बड़ा भूचाल आया है, और ये तमाम चीजें जिसका बॉयकॉट हो चुका है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि तुर्की को सबक सिखाने की तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की की कंपनी से जुड़े समझौते की समीक्षा, मेट्रो रेल, सुरंग निर्माण, एयरपोर्ट सर्विसेज पर समझौते की समीक्षा। इसके अलावा समझौता जो होने जा रहा था उस पर समीक्षा की गई है। एजुकेशन और मीडिया जैसे फील्ड्स में भी कई समझौते हुए, और भारत में मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, मेट्रो रेल, आईटी सेक्टर्स में तुर्की की कंपनियां हैं जिस पर अब बॉयकॉट होगा। और तुर्की की कंपनी की भूमिका का दोबारा अब रिव्यू शुरू हो चुका है। आईबीएफ की फरवरी 2025 की रिपोर्ट्स भी आपको बताते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब काफी विचार विमर्श वाली पोजीशन में भारत आ चुका है। 2025 की रिपोर्ट 2023 से 24 में 88,000 करोड़ का ट्रेड हुआ है। ये एक रिपोर्ट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब देखिए कितना बड़ा खामियाजा तुर्की को भुगतना पड़ रहा है। 2023 से 24 में 88,000 करोड़ का ट्रेड रहा, लेकिन अब देखिए अपनी एक गलती और तुर्की को कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, सिर्फ अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से। अब भारत विचार विमर्श करने वाली पोजीशन में आ चुका है, क्योंकि तुर्की ने जो किया वो गलत है। जेएनयू का तुर्की की यूनिवर्सिटी से समझौता था, उसको रद्द कर दिया जेएनयू ने। कानपुर यूनिवर्सिटी का इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू था, उसको रद्द कर दिया है। इसके अलावा सेब की बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ। सेब व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदने से मना कर दिया है कि भाई हमें नहीं खरीदना है। ये एकजुटता है भारत की। टर्किश ज्वेलरी का भारत में अब बहिष्कार हो रहा है, नहीं चाहिए, नहीं पहननी। फिल्म निर्देशकों ने तुर्की में होने वाली शूटिंग को भी रद्द कर दिया है। इसके अलावा दोनों देशों की ट्रैवल बुकिंग में 60% की कमी आई है। देखिए कितना ज्यादा खामियाजा भुगत रहा है तुर्की। ट्रिप कैंसिलेशन 250% तक बढ़ गया है। लगातार जिन लोगों ने ट्रिप अपनी प्लान की थी कैंसिल कर दी है। ट्रैवल कंपनियों ने फ्लाइट और होटल की बुकिंग भी कैंसिल कर दी है। तो ये तुर्की को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तुर्की और अमेरिका की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। और अब देखिए ट्रिप जो कैंसिलेशन, इस पर ज़रा बात करते हैं, क्योंकि पिछले साल 4,000 करोड़ का ट्रैवल का खर्च भारत ने किया था तुर्की जाने पर, लेकिन अब उस पर क्रॉस लगा दिया है। जो पहले से जो ट्रिप्स थी, जिनकी टिकट्स बुक हो चुकी हैं, उनको कैंसिल कर दिया है। 250% तक कैंसिलेशन बढ़ा है। तो आप इससे सोचिए कि तुर्की को कितना ज्यादा घाटा देखने को मिलेगा, कितना ज्यादा। जेएनयू के साथ समझौता था वो रद्द, कानपुर में यूनिवर्सिटी के साथ समझौता था वो रद्द, सेब व्यापारियों ने सेब लेने से मना कर दिया। अब चलिए आपको बताते हैं, अमेरिका यूएस 53 एडवांस मीडियम रेंज की मिसाइल तुर्की को देगा। अब इनके संबंध कैसे प्रगाढ़ हो रहे हैं ये भी जानते हैं। 60 ब्लॉक सेकंड मिसाइलों के लिए भी दोनों में डील हुई है, लेकिन अमेरिका यूएस 53 एडवांस मीडियम रेंज की मिसाइल तुर्की को देगा, यह डील हुई है। इसके अलावा 60 ब्लॉक सेकंड मिसाइलों के लिए भी दोनों के बीच अमेरिका और तुर्की, यहाँ पे अमेरिका का रुख देखना भी बहुत जरूरी है। अमेरिका ने तुर्की को $304 मिलियन की मिसाइलें बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये बात भी समझनी होगी, अमेरिका के रुख को भी यहाँ पर
समझने की जरूरत है। तुर्की के विरुद्ध अब आर्थिक युद्ध की भी अब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और तुर्की दोनों के बीच अब जो व्यापारी समझौते हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मिसाइल्स अब अमेरिका दे रहा है। तो अब तुर्की का बॉयकॉट, सेब, वहां के मार्बल, सबका बॉयकॉट। जेएनयू का तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता जो था वो रद्द। कानपुर यूनिवर्सिटी का इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के साथ जो एमओयू था वो अब कैंसिल हो चुका है। सेब व्यापारी मैं आपको बार बार बता रही हूँ, नहीं खरीदने तुर्की के सेब। ये बहुत बड़ा झटका है। टर्किश ज्वेलरी जो बहुत अच्छी मानी जाती थी, लेकिन अब बहिष्कार कर दिया है भारत ने। जो फिल्म के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने, फिल्म निर्देशकों ने अब वहां पर शूटिंग को रद्द कर दिया है। जो भी पहले से प्लान थी सबको रद्द कर दिया है। दोनों देशों की ट्रैवल बुकिंग में 60% तक कमी आई है और ट्रिप कैंसिलेशन 250% तक बढ़ चुका है। लगातार कैंसिलेशन हो रहा है। इस पर भारत ने 4000 करोड़ रुपए पिछले साल खर्च किया था। अमेरिका और तुर्की के बीच देखिए जरा, ये कुछ अलग हो रहा है। 60 ब्लॉक सेकंड मिसाइलों के लिए दोनों में डील हुई है। 53 मिसाइलों के लिए ब्लॉक सेकंड मिसाइलों की डील हुई है। अमेरिका ने तुर्की को के साथ अब ये व्यापारिक समझौते, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। तो अमेरिका की भूमिका को भी यहाँ पर देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि अमेरिका क्या चाह रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति क्या चाह रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हमने मध्यस्थता कराई, लेकिन जब भारत बिल्कुल अड़ गया और बता दिया कि नहीं, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है, तो फिर अपनी बात से पलटते हुए ट्रंप भी नजर आए। और अब तुर्की के साथ ये बढ़ती नजदीकियां, तो अमेरिका के साथ ये नजदीकियां, और वो तुर्की है जिसने पाकिस्तान का साथ दिया। तो ये भी यहां पर जानना समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से तुर्की जो है उसने पाकिस्तान का साथ दिया और अमेरिका के साथ उसकी अब जो है वो लगातार नजदीकियां बढ़ रही हैं। तो भारत पे बॉयकॉट, ये 4 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आर्थिक युद्ध अब अपने चरम पर है। सेब व्यापार, मार्बल, ज्वेलरी, यात्रा, इन सब पर चुन चुनकर भारत वार कर रहा है। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे तुर्की को घुटनों के बल भारत लाकर रहेगा। भारत जो एक बार ठान लेता है वो करके दिखाता है। ड्राई फ्रूट्स का बहिष्कार कर दिया है, सेब का बहिष्कार कर दिया है, ज्वेलरी का बहिष्कार कर दिया है और मार्बल का बहिष्कार कर दिया है। मतलब कुल मिलाकर भाड़ में जाओ वाली सिचुएशन में तुर्की को लाकर खड़ा कर दिया है। नहीं चाहिए। हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने देश की मेक इन इंडिया चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। और इस सब के बीच जो सबसे अच्छा संदेश दिया है वो भारत की जनता ने, भारत के व्यापारियों ने दिया है। ये एकजुटता का संदेश है। जहां एक तरफ किसी चीज से नुकसान होता है, जैसे तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया तो एक धोखा सा भारत को लगा, लेकिन वहीं एक अच्छी चीज भारत को दिखाई दी, वो ये कि आपस में हम कितने जुड़े हुए हैं, हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। ये संदेश पूरी दुनिया को जाता है। आतंकियों के आका पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की को भारत ने अब तुर्की जवाब देना शुरू कर दिया है। पहले एविएशन सेक्टर से तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन को बाहर किया और अब ट्रैवल सेक्टर ने तुर्की के बॉयकॉट का अभियान चलाया है। तुर्की ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान का साथ देना उसे इतना महंगा पड़ेगा। भारत से बड़ी व्यापारिक भागीदारी वाले तुर्की के बॉयकॉट की मांग भारत में हर सेक्टर से उठ रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और भारत एक्सप्रेस ने जब तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन की भारत की हाई सिक्योरिटी जोन में सीधी पहुंच का मामला उठाया तो सरकार ने सेलेबी एविएशन को ही बाहर फेंकने का फैसला कर डाला। अब और भी सेक्टर ऐसा ही करने जा रहे हैं और इसमें सबसे आगे है ट्रेवल सेक्टर। भारत से तुर्की और अजरबैजान के लिए बुकिंग में भारी गिरावट आई है। कई ट्रेवल प्लेटफॉर्म बता रहे हैं कि बढ़ती राष्ट्रीय भावना और चल रहे भू राजनीतिक तनाव के बीच तुर्की की यात्रा में भारी गिरावट हो रही है। ईज माई ट्रिप ने तो न्यूज़पेपरों में ऐड देकर बड़ा संदेश दिया है। कंपनी ने कहा कि राष्ट्र पहले बिजनेस बाद में। तुर्की के लिए बुकिंग में 60% की कमी आई है, जबकि सिर्फ एक हफ्ते में कैंसिलेशन में 250% की ग्रोथ हुई है। ईज माई ट्रिप ने दोनों जगहों के लिए ऐड और ऑफर भी क्लोज कर दिए हैं। कंपनी ने अखबारों में विज्ञापन देकर भी पर्यटकों से तुर्की और अजरबैजान की यात्रा कैंसिल करने की अपील की है। विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए ये भी कहा गया है
हमारे बहादुर रक्षा बलों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके निर्णायक नेतृत्व और साहस के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसने प्रत्येक भारतीय को गर्व के साथ खड़े होने के लिए प्रेरित किया है। टर्की अजरबैजान की जो जीडीपी है उसमें 12% की हिस्सेदारी हम भारतीयों की है, उनके कारोबार की है, उनके वहां पर जाकर के टूरिज्म की है। तो कुल मिलाकर के इन दोनों देशों को सबक भी मिलेगा और ये इनको अकल भी आएगी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो 12% की हिस्सेदारी भारत की है तुर्की के व्यापार में, लेकिन अब यह हिस्सेदारी सीधे सीधे तौर पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत साफ तौर पर बॉयकॉट कर रहा है तुर्की का, जो कि बहुत भारी पड़ने वाला है तुर्की पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।